भदोही जिले की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी पर। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले के हर इलाके की छोटी बड़ी फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज सोमवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी व अहम खबर के साथ। भदोही वाराणसी मार्ग के चौरी थाना अंतर्गत मानिकपुर मोरवा पुल के पास रविवार की सुबह एक विवादित होर्डिंग दिखाई देने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की नजर जब सड़क किनारे लगी इस होर्डिंग पर पड़ी तो वे हैरान रह गए। होर्डिंग पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, पूर्व मंत्री आजम खान और संभल के सांसद जियाउल रहमान बर्क की तस्वीरें अंकित थी। उसके साथ ही होर्डिंग पर कुछ आपत्तिजनक और विवादित शब्द लिखे गए थे। सुबह से ही यह मामला चर्चा का विषय बना रहा। भदोही वाराणसी मार्ग से गुजर रहे राहगीर वाहन सवार रुककर होर्डिंग की तस्वीरें अपने मोबाइल में कैद करते नजर आए। विवादित होर्डिंग की सूचना जिले में तेजी से फैल गई और पूरे इलाके में इसकी चर्चा होने लगी। हालांकि शाम होते होते कुछ युवकों ने मौके पर पहुंचकर विवादित होर्डिंग को फाड़कर फेंक दिया था। फिलहाल होर्डिंग लगाने वाले की पहचान स्पष्ट नहीं हो सकी है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत डुडवा धर्मपुरी गांव में रविवार की सुबह ट्रेन की चपेट में आने से एक चौकीदार की मौत हो गई है। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। मृतक की बेटी की अगले महीने शादी होनी थी, जिससे शादी की खुशियां मातम में बदल गई हैं। डुडवा धर्मपुरी निवासी 61 वर्षीय मोहम्मद बफाती भदोही कोतवाली में चौकीदार के पद पर तैनात थे। उनका घर रेलवे लाइन के किनारे मौजूद है। रविवार की सुबह करीब 9 बजे वह किसी काम से रेलवे लाइन पार कर दूसरी ओर जा रहे थे। इसी दौरान जंघई से वाराणसी की तरफ जा रही बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे में मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घर के सामने हुए हादसे को देख परिवार के लोग चीखने चिल्लाने लगे। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई थी। पत्नी शाहजहां जहां बेसुध हो गई, वहीं पुत्री फातिमा, हिना तथा पुत्र हुसैन व सुब्राती का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जाता है कि छोटी बेटी की 15 जून को शादी तय है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। भदोही शहर के मर्यादपट्टी गाजी मियां रोजे पर रविवार को जायरीन पहुंचे और आस्था के साथ फूल माला व चादर चढ़ाकर दुआएं मांगी। जिला प्रशासन द्वारा गाजी मियां मेले पर पूरी तरह रोक लगाते हुए सिर्फ चादर पोशी और फूल अर्पित करने की अनुमति दी गई थी। प्रशासन ने स्पष्ट किया था कि झूला, सर्कस और अन्य दुकानों के साथ भीड़-भाड़ की अनुमति नहीं होगी। इस वर्ष भी मेले के आयोजन पर रोक के कारण भदोही शहर में पारंपरिक रौनक नजर नहीं आई। पहले 4 दिवसीय मेले के दौरान मर्यादपट्टी सहित अंबरनीम व अहमदगंज गजिया इलाके में मेला सस्ता था, लेकिन इस बार पाबंदी के चलते भीड़ नहीं पहुंची और मेला स्थल शांत रहा। हालांकि रविवार को कुछ स्थानीय लोगों ने पहुंचकर अपने और जनपद की सलामती के लिए दुआएं मांगी। मेले में विभिन्न समुदाय के लोग पहुंचे थे। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस बल तैनात रही। सुरियामा के खड़गपुर में सड़क हादसे में घायल 19 वर्षीय सचिन यादव की मौत के बाद हुए चक्का जाम और पुलिस से झड़प के मामले में सुरियामा पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने 16 नामजद तथा कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। गौरतलब है कि 5 मई की रात सचिन यादव खाना खाने के बाद अपने साथी के साथ गांव की सड़क पर टहल रहा था, तभी तेज रफ्तार बाइक ने उसे टक्कर मारी थी। गंभीर रूप से घायल सचिन का इलाज वाराणसी में चल रहा था, जहां 4 दिन बाद 9 मई को मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद 100 गांव पहुंचते ही परिजनों और ग्रामीणों ने वाहन चालक पर कार्रवाई की मांग करते हुए गांव में ही चक्का जाम शुरू कर दिया। पुलिस द्वारा समझाने पर स्थिति बिगड़ गई और पुलिस कर्मियों के साथ साथ एक स्थानीय पत्रकार के साथ धक्का मुक्की, नोकझोंक जैसी घटना की गई। हालात बिगड़ता देख मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। अब सुरियामा पुलिस ने इस मामले में खड़गपुर निवासी अजय यादव, नागेंद्र, अरुण, चंदन, किशन, दीपक, संतोष, विकास, बाबा, अजय, प्रदीप, विकास, शिवशंकर, विमलेश उर्फ महेंद्र, करण, पंचलाल सहित 16 नामजद व कुछ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
गोपीगंज कोतवाली इलाके के बंजारी में मौजूद ब्यूटी पार्लर व सिलाई सेंटर में रविवार की रात अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर करीब 1 लाख रुपए का सामान पार कर दिया है। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई थी। गोपीगंज के ही चक निरंजन निवासी किशोरी लाल चौधरी की पुत्री मधु चौधरी बंजारी में किराए के मकान में ब्यूटी पार्लर व सिलाई सेंटर संचालित करती है। रविवार की सुबह जब माली फूल लेकर पहुंचा तो दुकान का ताला टूटा देख उसने मधु चौधरी को सूचना दी। मौके पर पहुंची मधु ने देखा कि चोर दरवाजे की कुंडी काटकर अंदर घुसे थे। अंदर रखी सिलाई मशीन, ब्यूटी पार्लर के उपकरण और अन्य कीमती सामान गायब थे। मधु चौधरी ने चोरी हुए सामानों की कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर चली गई थी। स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाए जाने की मांग की है। कोरोना इलाके के मझगवा बिंद बस्ती में 23 अप्रैल को हुए एलपीजी गैस रिसाव हादसे ने एक और जिंदगी छीन ली है। हादसे में गंभीर रूप से झुलसी 60 वर्षीय रमपत्ती देवी का शनिवार देर रात वाराणसी में इलाज के दौरान निधन हो गया है। इससे पहले इसी हादसे में रमपत्ती देवी के 65 वर्षीय पति गुलाब बेलदार की भी 5 मई को मौत हो चुकी थी। अब पति की मौत के 5 दिन बाद पत्नी ने भी दम तोड़ दिया है। परिवार की 33 वर्षीय बेटी सुजीता देवी अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। बताते चलें कि 23 अप्रैल की रात 8 बजे रसोई में गैस सिलेंडर से अचानक तेज रिसाव शुरू हो गया था। चूल्हा जलाते ही आग भड़क उठी। आग की चपेट में आकर गुलाब बेलदार, रमपत्ती देवी और उनकी बेटी सुजीता गंभीर रूप से झुलस गई थी। ग्रामीणों की मदद से तीनों को CSCD लाया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी रेफर कर दिया गया था। 5 मई को गुलाब बेलदार की मौत हो गई थी। वहीं अब रमपत्ती देवी की भी मौत हुई है, जबकि उनकी बेटी सुजीता देवी का इलाज चल रहा है। भदोही वाराणसी मार्ग के चौरी थाना अंतर्गत मानीपुर गांव में ब्रेकर के पास तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची सरकारी एम्बुलेंस ने दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही में भर्ती कराया था। सरबतखानी निवासी 34 वर्षीय राजमणि गौतम अपने ही गाँव के 25 वर्षीय करण कुमार गौतम के साथ बाइक से भदोही पिपरिस रमैया में एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने गया था। देर रात दोनों युवक बाइक से वापस अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक मानीपुर ब्रेकर के पास पहुंची तभी तेज रफ्तार होने के कारण बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में दोनों युवक सड़क पर गिरकर घायल हो गए थे। राहगीरों की सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस के EMT रुदल यादव व पायलट विवेक कुमार मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया था। हादसे में राजमणि गौतम के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जबकि करण के हाथ व पैर में चोट आने के कारण वह भी घायल बताया गया है। सूचना पर घायलों के परिजन अस्पताल पहुंच गए थे। भदोही जिले में रसोई गैस सिलेंडर वितरण व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। जिलाधिकारी शैलेश कुमार के सख्त निर्देश के बावजूद भी कई गैस एजेंसी संचालकों पर मनमानी करने का आरोप लग रहा है। ज्ञानपुर क्षेत्र के कावल निवासी अजीत मिश्रा ने आरोप लगाया है कि जोरई के एक गैस एजेंसी से सिलेंडर बुक कराए लगभग 1 माह से अधिक समय बीत गया, लेकिन अभी तक उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिल सका। बताया कि सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक चिलचिलाती धूप में लाइन में खड़े रहने के बावजूद भी बगैर सिलेंडर खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। अजीत मिश्रा का आरोप है कि गैस संकट का बहाना बनाकर घरेलू सिलेंडरों की कालाबाजारी की जा रही है। आरोप लगाया कि बड़े होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों को ऊंचे दामों में सिलेंडर बेच दिया जा रहा है, जबकि आम जनता परेशान है। भदोही शहर के मर्यादपट्टी गाजी मियां रोजे पर लगने वाले मेले पर जिला प्रशासन की रोक का साफ असर रविवार को देखने को मिला है। सुबह कुछ जायरीन मजार पर पहुंचकर फूल माला और चादर चढ़ाते नजर आए, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया भीड़ पूरी तरह नदारद हो गई। कभी हजारों लोगों की मौजूदगी से गुलजार रहने वाला यह मेला इस बार सूना और वीरान दिखाई पड़ा। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ वर्ष पहले गाजी मियां का मेला बड़े पैमाने पर आयोजित होता
होता था, जिसमें दूर दराज से श्रद्धालु और सैकड़ों दुकानदार शामिल होते थे। पिछले कुछ वर्षों से प्रशासनिक रोक के कारण मेले का आयोजन नहीं हो पा रहा है। हालांकि इस बार मेले में कुछ दुकानदार पहुंचने की कोशिश करते देखे गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें रौजे के पास दुकान लगाने से रोक दिया। कुछ ने सड़क किनारे अस्थायी दुकानें सजाई, पर ग्राहक नदारद रहे। नानखटाई, बिस्किट, खिलौने, गुब्बारे, पायल, बिछिया जैसी दुकानों पर सन्नाटा छाया रहा। दुकानदारों के चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। वहीं सवारी के इंतजार में खड़े ई रिक्शा चालक भी खाली बैठे नजर आए। कुल मिलाकर इस बार भी गाजी मियां मेले की रौनक पूरी तरह गायब रही और प्रशासनिक रोक का असर साफ दिखाई पड़ा। औराई के बेजवा में कृषि विज्ञान केंद्र के बगल से गुजरी नहर पर बनी पुरानी जर्जर पुलिया को ध्वस्त कर नई पुलिया का निर्माण कार्य करीब 5 माह पहले शुरू कराया गया था, लेकिन निर्माण कार्य अब तक अधूरा पड़ा है, जिससे इलाके वासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग से चौरी, बभनौटी, ममहर, सुरामनपुर, भरतपुर, सोनबरसा, दत्तीपुर, सरियाव, गिरिया और भाला समेत दर्जनों गाँव के लोग रोजाना आवागमन करते हैं। पुलिया अधूरी होने के कारण राहगीरों को लंबा चक्कर लगाकर अपने मंजिल तक पहुंचना पड़ रहा है। खासकर स्कूली छात्र छात्राओं, किसानों और व्यापारियों को अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। इलाके के पप्पू, जगदीश, चंद्रमणि, नंदलाल व सुरेंद्र ने बताया कि कई महीनों से पुलिया निर्माण का कार्य बंद पड़ा है। जिम्मेदार विभाग ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोगों ने अधूरी पड़ी पुलिया निर्माण की मांग की है ताकि राहत मिल सके। चौरी थाना क्षेत्र के मानिकपुर में मनवड़ युवकों ने 2 सगे भाइयों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया है। सुरेरी के भक्तिन निवासी 24 वर्षीय अरुण कुमार गौतम ने चौरी पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि वह अपने 18 वर्षीय छोटे भाई नीतीश कुमार के साथ सुरेरी के एक ईंट भट्टे पर काम करता है। शनिवार को वह ट्रैक्टर से ईंट लेकर लच्छापुर गया था। इसी दौरान ट्रैक्टर पंचर हो गया, जिसके बाद वह मानिकपुर पेट्रोल पंप के पास मौजूद पंचर की दुकान पर पहुंचा था। वहां बाइक लेकर पहले से खड़ा एक युवक बिना किसी कारण गाली देने लगा। विरोध करने पर उसने फोन पर अपने साथियों को बुला लिया। उसके बाद मनबड़ों ने पंचर की दुकान से लोहे का राड उठाकर दोनों भाइयों के सिर पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए CSC भदोही भेजा था। पीड़ित ने मनबड़ों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। चौरी थाना इलाके के चितनीपुर गांव में रविवार की दोपहर जमीनी विवाद को लेकर 2 पटीदारों के बीच मारपीट हुई है। मारपीट में एक पक्ष से बाप बेटे समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर डायल 112 पुलिस पहुंची थी। चितनीपुर निवासी सीताराम ने बताया कि उनका अपने चचेरे भाई विनोद कुमार से लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चला आ रहा है। आरोप है कि दोपहर करीब 1 बजे विनोद कुमार उनके घर पहुंचकर गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद लाठी डंडे चलने लगे। मारपीट में 60 वर्षीय सीताराम, 26 वर्षीय मिथिलेश व 23 वर्षीय अजय कुमार घायल हो गए। घायलों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही में कराया गया था। सीताराम ने चौरी थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। मोड़ बाजार से सटे हरिपट्टी रेलवे फाटक के समीप रविवार की सुबह कार और बाइक की जोरदार टक्कर में बाइक सवार युवक घायल हो गए हैं। हादसे के बाद चालक कार लेकर मौके से फरार हो गया था। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी फैल गई थी। जानकारी के अनुसार कपसिटी निवासी 27 वर्षीय विकास कन्नौजिया सुबह बाइक से दुर्गागंज के गंगारामपुर अपने नाना के घर जा रहा था। बाइक पर उसके साथ 20 वर्षीय एक अन्य युवक भी सवार था। जैसे ही बाइक हरिपट्टी रेलवे फाटक के पास पहुंची, तभी सुरियामा से भदोही की तरफ जा रही तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक क्षतिग्रस्त हो गई थी, जबकि विकास कन्नौजिया को मामूली चोटें आई हैं। वहीं पीछे बैठा उसका साथी बाल बाल बच गया है। मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत मकनपुर गांव में सिंचाई के लिए खेत में लगे समरसेबल का केबल चोर काट ले गए हैं। मकनपुर निवासी शिवशंकर यादव ने बताया कि उन्होंने घर से लगभग 500 मीटर दूर खेत में कमरा बनाकर सिंचाई के लिए समरसेबल लगा रखे हैं। रात को अज्ञात चोर पहुंचे और समरसेबल में लगा करीब 70 मीटर विद्युत केबल काटकर उठा ले गए हैं। रविवार की सुबह जब वह खेत पहुंचे तो केबल कटा देख दंग रह गए। उसके बाद उन्होंने तत्काल मोड़ पुलिस चौकी को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण कर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी।
लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। गोपीगंज के सीखापुर बाजार में अज्ञात वाहन के धक्के से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। स्थानीय लोगों की सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज में भर्ती कराया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे रेफर कर दिया है। गांधी गांव निवासी मुबारक अली का 22 वर्षीय पुत्र आसिफ अंसारी सीखापुर बाजार में पैदल समोसा लेने गया था। वापस लौटते समय किसी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया था। भदोही शहर के मसाल रोड कैंप कार्यालय पर भदोही जिला कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर दया शंकर पांडे उपस्थित रहे। इस दौरान संगठन की मजबूती, जन समस्याओं और आगामी आंदोलनों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य अतिथि ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता की आवाज बनकर संघर्ष करती है। भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि किसान, नौजवान, व्यापारी और आम जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर जनता के मुद्दे उठाने और संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। जिला अध्यक्ष वसीम अंसारी ने बताया कि 25 मई को भदोही तहसील में जन समस्याओं को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मुशीर इकबाल ने किया था। बैठक में तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोपीगंज के जखां गांव में रविवार की सुबह एक उल्लू मिलने से ग्रामीणों में चर्चा का माहौल बन गया था। गांव के ही बच्ची सिंह ने बताया कि वे सुबह पूजा पाठ के लिए फूल तोड़ने जा रहे थे, तभी रास्ते में एक उल्लू दिखाई पड़ा जिस पर कौवे हमला कर रहे थे। उन्होंने उल्लू को बचाते हुए घर ले गए। इसके बाद मामले की जानकारी वन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उल्लू को अपने संरक्षण में ले लिया था। वन विभाग की टीम ने बताया कि यह उल्लू किसी विदेशी प्रजाति का प्रतीत हो रहा है। जखांव गांव में उल्लू को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होती रहीं। गोपीगंज के सुजातपुर गांव के पास एक बाइक ब्रेकर पर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे बाइक पर सवार महिला गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई थी। स्थानीय लोगों की मदद से घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज भेजा गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। सराई रजपुतानी निवासी चंद्रवली की 45 वर्षीय पत्नी कुसुमा देवी भतीजे के साथ बाइक से अपने मायके इब्राहिमपुर से घर लौट रही थी। सुजातपुर के पास बने ब्रेकर पर अचानक बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई थी। हादसे में कुसुमा देवी जहां गंभीर रूप से घायल हो गई थी, वहीं भतीजा बाल बाल बच गया। कुसुमा देवी के सिर में गंभीर चोट आने के कारण हालात नाजुक बताए गए हैं। सुरियामा के बसवापुर चौराहे पर प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन कराया गया था। परीक्षा में 64 प्रतिभागी पहुंचे थे। रविवार की सुबह 7 बजे परीक्षा शुरू हुई, जो 8:30 बजे संपन्न हुई। प्रतिभागियों ने 90 मिनट में 40 प्रश्नों के उत्तर दिए थे। परीक्षा समाप्त होने के बाद 1.5 घंटे तक कॉपियों की जांच की गई, जिसके बाद परिणाम घोषित किया गया। परीक्षा में चांदनी ने प्रथम, सेजल ने द्वितीय तथा प्रशांत ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। अन्य प्रतिभागी छात्र छात्राओं को सांत्वना पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सभी प्रतिभागियों को मेडल, कॉपी, पेन, प्रशस्ति पत्र व ट्रॉफी देकर हौसला बढ़ाया गया। आयोजकों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी प्रतिभाओं को मंच देने और उन्हें आगे बढ़ाने के उद्देश्य से परीक्षा आयोजित कराई गई थी। परीक्षा संपन्न कराने में अनुराग कुमार, जयप्रकाश वर्मा, राजेश वर्मा, डॉक्टर नंदलाल, संध्या व आकाश आदि मौजूद रहे। भदोही नगर पालिका परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर सियासी घमासान एक बार फिर तेज हो गया है। भाजपा के 3 सभासदों ने अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सोशल मीडिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रविवार को भाजपा सभासद अजय दुबे ने अपने धौरहरा आवास पर 2 अन्य सभासदों के साथ फेसबुक पर लाइव आकर नगर पालिका की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। आरोप लगाया कि नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर लंबे समय से शिकायतें की जा रही थी, लेकिन कार्रवाई के बजाय केवल आश्वासन मिलता रहा। उन्होंने कहा कि शिकायतों के बाद जांच को कथित रूप से ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता था, जिसके चलते मामला माननीय उच्च न्यायालय तक पहुंचा था।
न्यायालय की फटकार के बाद जांच रिपोर्ट तो सौंपी गई, लेकिन रिपोर्ट तैयार करने में भी मनमानी की गई है। सभासदों ने चेतावनी दी है कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ उनकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और वे समय समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के सामने तथ्यों को रखेंगे। फिलहाल नगर पालिका प्रशासन की ओर से इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सत्यम न्यूज पर किसी भी खबर के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। आपकी सुविधाओं के लिए हम लगातार चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आप अपने ग्राम सभा, गांव, गली, मोहल्ले की खबरों को हमें भेज सकते हैं। आपके ग्राम सभा का क्या है हाल, ग्राम प्रधान ने कितना किया है विकास, ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें